17वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर था जहां शक्ति, साम्राज्य विस्तार और राजनीतिक प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यह समय केवल राजाओं और सेनाओं का नहीं, बल्कि विचारों, रणनीतियों और अस्तित्व की लड़ाई का भी था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था और उसके शासक औरंगजेब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। उनका शासन कठोर अनुशासन, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और विशाल सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। उनकी सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाने और अनुभवी सेनापति शामिल थे, जिन्होंने पहले ही भारत के बड़े हिस्से को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत उनकी अगली महत्वाकांक्षा बन गया, एक ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख राज्य असम था, जहां अहोम साम्राज्य सदियों से शासन कर रहा था। यह केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर समाज का प्रतीक था। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी होती थी, जिससे शासन मजबूत और स्थिर बना रहता था। असम की भौगोलिक संरचना उसे एक प्राकृतिक किले का रूप देती थी। विशाल ब्रह्मपुत्र रिवर, घने जंगल, दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्र बाहरी आक्रमणकारियों के लिए बड़ी चुनौती थे। यहाँ के लोग इन परिस्थितियों के अनुकूल जीवन जीते थे और युद्ध के समय इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को अपनी ताकत में बदल देते थे। यही कारण था कि असम को जीतना किसी भी बाहरी शक्ति के लिए आसान नहीं था। जब मुगलों ने असम की ओर अपने कदम बढ़ाए, तो उन्हें विश्वास था कि उनकी विशाल सेना और संसाधनों के सामने यह क्षेत्र ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। प्रारंभिक अभियानों में उन्हें कुछ सफलता भी मिली, लेकिन यह सफलता स्थायी नहीं थी। अहोमों के लिए यह केवल भूमि की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा और स्वतंत्रता का प्रश्न था। इसी संघर्ष के बीच एक ऐसे योद्धा का उदय हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, लाचित बोरफुकन। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां प्रशासन और सैन्य सेवा का गहरा संबंध था। बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा के मूल्यों को आत्मसात किया। वे केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे, जो समझते थे कि युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और समय के सही उपयोग से जीते जाते हैं। जब मुगलों और अहोमों के बीच संघर्ष तेज हुआ, तो स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। मुगलों की विशाल सेना के सामने अहोम सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके पास अपने क्षेत्र का गहरा ज्ञान और स्वतंत्रता की रक्षा का अटूट संकल्प था। इसी समय लाचित बोरफुकन को सेना का नेतृत्व सौंपा गया। उनके सामने चुनौती असंभव जैसी थी, एक ऐसी शक्ति का सामना करना जो हर दृष्टि से उनसे अधिक मजबूत थी। लेकिन लाचित ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने मुगलों की ताकत और कमजोरियों का गहन अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि खुले मैदान में लड़ना अहोमों के लिए घातक होगा। इसी दौरान अलाबोई के युद्ध में अहोम सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे पूरे राज्य में निराशा फैल गई। लेकिन लाचित ने इस हार को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे एक सीख के रूप में लिया और अपनी रणनीति को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब युद्ध उनकी शर्तों पर होगा। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित सरायघाट को युद्ध के लिए चुना, एक ऐसा स्थान जहां नदी संकरी हो जाती है और मुगलों की भारी सेना अपनी पूरी क्षमता से लड़ नहीं सकती। यही निर्णय आगे चलकर सरायघाट का युद्ध का आधार बना। लाचित ने अपनी सेना को नदी युद्ध के लिए तैयार किया, छोटी और तेज नावों का उपयोग किया, किलेबंदी को मजबूत किया और आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित किया। उन्होंने अपने सैनिकों में यह विश्वास जगाया कि यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए है। यही भावना उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सरायघाट का युद्ध केवल तलवारों और हथियारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह रणनीति, धैर्य और नेतृत्व की परीक्षा भी थी। मुगल सेना संख्या में अधिक होने के बावजूद भौगोलिक परिस्थितियों से जूझती रही, जबकि अहोम सैनिक अपने क्षेत्र के हर मोड़ और हर धारा से परिचित थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्धकला, तेज हमले और अचानक पीछे हटने की रणनीति अपनाई, जिससे मुगल सेना भ्रमित और कमजोर होती गई। इस दौरान लाचित बोरफुकन की व्यक्तिगत वीरता भी सामने आई। गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद उन्होंने युद्ध का नेतृत्व नहीं छोड़ा। इस विजय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल युद्ध कौशल नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी रणनीतिक सोच थी। लाचित बोरफुकन ने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि यदि वे मुगलों से उनके ही तरीके और शर्तों पर युद्ध करेंगे,
तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं जाएगा। मुगलों की सेना विशाल थी, संसाधन प्रचुर थे और उनके पास अनुभव भी अधिक था। ऐसे में सीधे टकराव का अर्थ होता अपनी हार को स्वयं आमंत्रण देना। लेकिन यहीं पर लाचित बरफुकन की दूरदर्शिता और असाधारण बुद्धिमत्ता सामने आती है। उन्होंने युद्ध को केवल तलवारों और सैनिकों का संघर्ष नहीं माना, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का माध्यम समझा। उन्होंने यह निर्णय लिया कि युद्ध वही लड़ा जाएगा जहां उनकी सीमित शक्ति भी प्रभावी बन सके और दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी में बदल जाए। इसी सोच के तहत उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के उस संकरे हिस्से को युद्ध भूमि के रूप में चुना। यह निर्णय साधारण नहीं था, यह साहस, जोखिम और गहरी समझ का संगम था। नदी का संकरा भाग मुगलों की विशाल सेना और उनके भारी भरकम युद्धक जहाजों के लिए अनुकूल नहीं था। जहां उनकी संख्या और आकार उन्हें शक्ति प्रदान करते थे, वहीं इस सीमित क्षेत्र में वही तत्व बाधा बन गए। दूसरी ओर असम की सेना, जो स्थानीय भूगोल से भली भांति परिचित थी, इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाने में सक्षम रही। इस प्रकार लाचित बरफुकन ने केवल युद्ध का स्थान नहीं बदला, बल्कि उन्होंने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। यही कारण है कि यह निर्णय आगे चलकर निर्णायक सिद्ध हुआ और इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण के रूप में दर्ज हो गया। यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है, किसी भी संघर्ष में केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उस शक्ति का उपयोग कैसे और कहाँ किया जाए। सही रणनीति सीमित संसाधनों की कमी को भी पूरा कर सकती है और असंभव दिखने वाली परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ सकती है। इस प्रकार लाचित बरफुकन की विजय हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत केवल संख्या या संसाधनों में नहीं होती, बल्कि वह बुद्धिमत्ता, सही निर्णय और अटूट आत्मविश्वास में निहित होती है। इतिहास हमें सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ये सिखाता है कि सीमित संसाधनों में भी सही रणनीति और अटूट संकल्प से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। लाचित बरफुकन की ये गाथा हमें दिलाती है कि जीत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और सही समय पर लिए गए निर्णयों से मिलती है। अगर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो मेरे साथ YouTube पर जुड़े, जहां हम इतिहास और रणनीति के ऐसे ही अनकहे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी भारत की गौरवशाली इतिहास की ऐसे ही अद्भुत कहानियां। धन्यवाद।